नमस्कार, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन कर रहे थे। तो इसमें आज जो हम लोगों ने 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। इसमें से हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था भारत का संवैधानिक विकास। उसी के अंतर्गत दोस्तों कंपनी का शासन और ब्रिटिश ताज का शासन, उसके अंतर्गत सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी कि 1773 से 1858 तक का कंपनी का शासन रहा और 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन रहा। उसके बाद हम लोगों ने संविधान सभा कैसे बनी, ठीक है, उसमें कौन कौन सी समितियाँ थीं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, और क्या नाम, इसके बाद हमारा जो आज चैप्टर है दोस्तों वो संविधान सभा के स्रोत है। जो हमारा संविधान है कहाँ कहाँ से लिया गया है, ये चौथा चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा हमारा। ठीक है दोस्तों, ये क्लास उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जिस भी एग्ज़ाम में पॉलिटी आती है या संविधान से संबंधित चीज़ें भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आती हैं। जैसे यूपी आरओ हो गया, यूपी पीसीएस हो गया। मेनली यूपी आरओ को लेके हम ये टारगेट करके क्लास बना रहे हैं। तो आइए हम लोगों की जहाँ तक क्लास हो गई थी उसके आगे देखते हैं। संविधान सभा के स्रोत पे पहुंचते हम लोग, और जिनके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन नहीं है तो वो ले लें, तो ज़्यादा उनके लिए और थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आइए, संविधान के स्रोत, यहाँ से क्लास हमारी है। देखिए, संविधान के स्रोत में देखिए दो फैक्ट बहुत ज़्यादा वो हैं। देखिए 10 लगभग देश हैं, 10 देशों से, उसमें यूएसए है और रूस है या यूएसएसआर का है। और इसके बाद 1935 का एक्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर संविधान की चीज़ें इस एक्ट से ही हैं, जो इस एक्ट से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी यहीं से ली गई हैं। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, अधिकांश भाग कहाँ से, 1935 से लिया गया है। अब ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति विधि का शासन। देखिए यहाँ से क्या क्या लिया गया। देखिए ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन लिया गया, शासन पद्धति विधि का शासन लिया गया, और मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई, एकल नागरिकता ली गई, द्विसदनीय प्रणाली ली गई, विधायी प्रक्रिया ली गई, और संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख। देखिए संसदीय शासन, यानी जो संसदीय शासन का मतलब है कि जो 3 स्टेज पे हम लोग, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों लोग जो मिलके एक संसद बनाते हैं, तो उस हिसाब से शासन करना, तो वो संसदीय शासन हो गया। विधि का शासन मतलब विधि का शासन एक दस्तावेज है, उससे विधि उसमें है, उसके माध्यम से शासन होगा। ठीक है, कानून के माध्यम से शासन होगा। देखिए विधि का शासन तो ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। अब मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जो कैबिनेट वगैरह होता हम लोगों का, तो वो मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। और नागरिकता मतलब हमारे देश में एकल नागरिकता है। ठीक है, तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, क्योंकि हम लोगों की सिर्फ एक ही नागरिकता है, भारतीय। यूएसए के ऐसे तो नहीं कि वहाँ राज्य की भी अपनी नागरिकता होती है और स्टेट तो होता ही, स्टेट की भी नागरिकता होती है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता चलती है। लेकिन अपने भारत में सिर्फ हम लोग इंडियंस हैं, भारतीय हैं। ऐसा नहीं जैसे कोई यूपी का है, कोई बिहार का, कोई महाराष्ट्र का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई मिजोरम का है या कोई राजस्थान का है। तो उनकी सबकी अपनी अलग अलग नागरिकता नहीं होगी, सिर्फ वो एकल नागरिकता, वो सभी भारतीय होंगे यानी इंडियन सिटीजन होंगे, तो इसीलिए एकल नागरिकता हो गई। और द्विसदनीय प्रणाली से मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हो गए। ठीक है, ये भी ब्रिटेन से ली गई। इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख, ये सुप्रीम कोर्ट की रिटें होती हैं, जो 5 रिटें होती हैं मुख्य, तो उनमें से एक ये परमाधिकार है। ठीक है, अब आइए अमेरिका से क्या लिया गया देख लेते हैं कि अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन। उद्देशिका का विचार मतलब कि जो हमारे यहाँ प्रस्तावना है, वो जो है अमेरिका के संविधान से, विचार वहाँ से लिया गया। लेकिन अगर लैंग्वेज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया, अमेरिका से। ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायिक पुनरावलोकन है कि किसी चीज केस को लेके दोबारा से उसका न्यायिक पुनरावलोकन कराना किसी भी उसमें, तो
तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। दोस्तों यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन फंसता जरूर है, हर एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें, और समझ के पढ़ेंगे तो दोस्तों जो है याद रहेगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों चीज़ें हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अलग अलग हैं, तो इसी वजह से उसकी स्वतंत्रता कहाँ से ली गई? अमेरिका से। जो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, फिर जिला न्यायालय होता है, तो ये तीनों अपने आप में अलग हैं, उसका विधायिका से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, हमारे संविधान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार था वो जो है हटा दिया गया है, वो 300A में भाग 12 में विधिक अधिकार बना के डाल दिया गया। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है, ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत जो राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है कहें, तो वो महाभियोग चलाना जो है अमेरिका से लिया गया। उच्चतम न्यायालय भी अमेरिका से लिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट, तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के हटाए जाने के, न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध में इस यहीं से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है। तो आगे देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए, डीपीएसपी। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिए गए, ठीक है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई। और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन यहीं से, जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य नहीं, राष्ट्रपति जिनका नामांकन करते हैं, तो वो यहीं से लिया गया, आयरलैंड से ही लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई, ठीक है। तो ये संसदीय व्यवस्था तो ब्रिटेन से ली गई, लेकिन अगर संघीय व्यवस्था की बात करें तो वो, संसदीय का मतलब जो संसदीय प्रणाली है, और संघीय मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला वो होगा, तो वो संघ होता है, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई। और केंद्र द्वारा राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति, तो केंद्र जो है राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, ये कनाडा से ही लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक है, जो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है उच्चतम न्यायालय, तो वो कनाडा से लिया गया। इसके बाद अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, ठीक है। और बैठक को आहूत कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया? कनाडा से, ठीक है। उद्देशिका की भाषा, दोस्तों सॉरी, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया बता दिया, तो उद्देशिका की भाषा कनाडा से ली गई, ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कनाडा से ली गई। समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अब ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं। समवर्ती सूची जो है, हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो राज्य सूची के विषय पे राज्य कानून बनाता है, केंद्र सूची के विषय पे केंद्र कानून बनाता है, लेकिन जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब देखते हैं जापान से क्या लिया गया। तो जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई? जापान से ली गई। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया। देखिए कुछ ना कुछ ये 10 देशों से मिलकर लगभग लिया गया है, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1935 से ज़्यादातर चीज़ें हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो हमारा क्या नाम आर्टिकल 368 है और भाग 20 है, तो वो जो हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है, यहीं से मतलब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय निर्णय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आदर्श जो है कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए, यूएसएसआर से लिए गए, ठीक है। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श, गणराज्य की अवधारणा ली गई है। ठीक है, ये फ्रांस से लिया गया। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियों का आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, आज जब आपातकाल लगा होगा क्या नाम देश में, तो उस समय जो है मूल अधिकारों की जो निलंबन की व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई? जर्मनी से। एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन की पद्धति ली गई, विधि का शासन लिया गया, मंत्रिमंडल शासन प्रणाली, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, द्विसदनीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से ही ली गई, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, और परमाधिकार लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ब्रिटेन से ली गई। अमेरिका से उद्देशिका ली गई, फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, और इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी जो है अमेरिका से लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कनाडा आयरलैंड के संविधान से जो है हमारे यहाँ क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व लिए गए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित है। कनाडा के संविधान में से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है, और केंद्र में राज्यपालों की नियुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और उद्देशिका की भाषा कनाडा से ली गई, संयुक्त बैठक जो है वो भी कनाडा से ली गई, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सिर्फ एक चीज़ ली गई, वो समवर्ती सूची है, और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली गई। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की जो वो है व्यवस्था है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। ठीक है, तो इसके बाद सोवियत संघ से दोस्तों क्या लिया गया? सोवियत संघ से जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो आदर्श हैं प्रस्तावना पे, वो जो है सोवियत संघ से लिए गए हैं। इसके बाद फ्रांस के संविधान से दोस्तों प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदर्श और गणराज्य की अवधारणा फ्रांस के संविधान से ली गई। जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था। ठीक है, ये जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया। और भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। जो हमारा मूल उद्देश्य है, ये तो हम लोगों ने रिवाइज कराने के लिए आप लोगों के लिए करा दीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से ली? देखो, विचार की बात कर रहा है, तो विचार में दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर भाषा की बात करता तो कनाडा हो जाता, लेकिन अगर विचार की बात कर रहा तो क्या होगा दोस्तों? यूएसएस होगा, यूएसए होगा, मतलब अमेरिका। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, भाषा की बात है तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई दोस्तों, उसमें शायद गलत दिया गया है, उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है, क्योंकि घटना चक्र में बहुत सारी चीज़ें गलत दे देता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, और विचार जो है यूएसए से लिया गया। ठीक है, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान। सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान। ना तो सर्वोच्च न्यायालय, ना संसद, ना धर्म, सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान है, क्योंकि संविधान को ही हम अपना मेन वो मानते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई? तो न्यायिक पुनरावलोकन बताया आप लोगों को, यूएसए से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था यूएसए से ली गई। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, यही तो हम लोग घटना चक्र में चीज़ें देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बार बार आ रहे हैं, तो उन टॉपिक को तो कम से कम ना छोड़ा जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका के परिसंघ में समान रूप से है? तो कौन सा है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय। भारत संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों परिसंघों में समान लक्षण है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से। ठीक है, भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? बी, कनाडा। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? आप सभी लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। एकमात्र चीज जो
हाँ, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची और भाषा, उद्देशिका की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, तो कहाँ से है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा से को ग्रहण किया है। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, आपको भाषा समझनी है। यानी समवर्ती सूची की बात कर रहा है, कहाँ से ली गई? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, कहाँ से ग्रहित की? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राजनीतिक तत्व, यानी डीपीएसपी की बात कर रहा है। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उपबंध किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राजनीतिक तत्व के निर्माण में योगदान है? ये क्या कह रहा है? देखिए, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया। किस देश से मतलब राज्य के नियोजित तत्व, मतलब घुमा फिरा के वही पूछ रहा कि मतलब डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? डीपीएसपी तो आयरलैंड से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवानिवृत्त प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। कहाँ से हुए? आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, जो राज्यसभा में प्रतिभा के आधार पर कहें, समाज सेवा, विज्ञान, अन्य क्षेत्रों से जो 12 प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं, राष्ट्रपति जिनका वो करता है, तो उनको कहाँ से लिया गया? तो वो जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, सूची एक और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली? संसदीय प्रणाली यूके से ली गई। लेकिन अगर संघीय शासन की बात करें तो कनाडा। आपातकाल उपबंध कहाँ से लिया गया दोस्तों? आपातकाल के समय मूल अधिकारों को जब उपबंध है जो है जर्मनी से लिया। राज्य के नीतिक तत्व आयरलैंड से। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान, और राज्य नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य के नियंत्रण तत्व आयरलैंड। ठीक है, केवल अपशिष्ट शक्तियाँ नहीं, अपशिष्ट ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, कनाडा से ली गई। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ, तो ये जो है सी हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, देखिए, कनाडा के संविधान से अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान। राज्य के नियंत्रण तत्व आयरलैंड। मंत्रिमंडलीय सरकार दोस्तों कहाँ से ली गई? ब्रिटेन। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और राज्य के नियंत्रण आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। ठीक है, देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़िए, संविधान के स्रोत। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। देखिए, दोनों चीज़ें एक साथ दे दी तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया? ये जो है कनाडा से लिया गया। ठीक है, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो इसका ऑप्शन डी। देखिए, ऑप्शन घुमा फिरा के देगा तो आप समझिए उसको
विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना कनाडा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी सूची एक, सूची दो को सुमेलित करने की बात कर रहा। राज्य के नियंत्रक तत्व आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। ठीक है, और भारतीय राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होना, ये कनाडा से। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दिया। राज्य के नियंत्रक तत्व आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। भारतीय राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित हैं, तो ये कनाडा से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य की बात करा, सॉरी दोस्तों, ये मौलिक अधिकार बता दिया हमने। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए। ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किए गए। इसी जो है 42वें संविधान संशोधन को जो है हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बहुत सारी चीज़ें जो है इस 42वें संविधान संशोधन से चेंज कर दी गई थी। इसमें जो दोस्तों 51 का अनुच्छेद जोड़ा गया। ठीक है, और भाग 4 ए या भाग 4 का जोड़ दिया गया, इसी में मौलिक कर्तव्य रखे गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। हाँ, कथन है, देखते हैं। सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। मौलिक अधिकार शायद, ठीक है, अमेरिकी संविधान, तो यही सही हो जाएगा। लंबा हो गया, अच्छा, छोटा समझ रहे, लंबा हो गया तो हाँ ठीक है, सही है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, सही है कथन। कारण दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि व्याख्या मेल नहीं खाती एक दूसरे से। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई। मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान, यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से हुआ है? तो अमेरिका से हुआ है। ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग।